जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के आज के सॉल्यूशन पर आपका फिर स्वागत है। एक बार आज हम जीटीएस 6 के सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो आपकी भूगोल की सेकंड बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था की फर्स्ट चैप्टर भारत की जनसंख्या पर आधारित है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों का टेस्ट है वो अच्छे से हुआ होगा। उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे जरूर करना चाहूँगा, अगर आप सुनना चाहें। बहुत से बच्चों के मैसेज है भी सर पॉलिटिकल की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कोई कहता है ज्योग्राफी की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। यहाँ मैं आप सब बच्चों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैंने हमेशा अपने से बढ़कर काम किया है और आगे भी यही मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन डॉक्टर की सलाह की वजह से मुझे कुछ रेस्ट की बात कही गई है। उन्हें ये लगता है क्योंकि कोविड हुआ तो पोस्ट कोविड की शुगर, बीपी, कई प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा अपनी समस्याओं से जो फिजिकली प्रॉब्लम्स है उनसे बढ़कर करने की कोशिश की, अपना ध्यान हटाने की कोशिश की और कर भी रहा हूँ। कहीं ना कहीं सबको, डॉक्टर को भी अब लगता है भी आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, तो फैमिली वाले भी दबाव बनाने लग गए। अब अपने तो अपने होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा काम कम किया है कुछ दिन। अब मैंने सबसे एक दिन में एक वीडियो बनाने की परमिशन प्राप्त की है। पहले मेरा कोशिश था अभी 2 या 3 वीडियो बना लेता था, तो टाइम टू टाइम आपको क्लासें मिलती थी। तो अगर आप समझ पाएँ तो कोशिश कीजिएगा। मैं पहले भी साथ था, आज भी साथ हूँ, आगे भी आपके साथ रहूँगा। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हम वापसी करेंगे एक बार फिर, जैसे ही टाइम मिलेगा प्रयास जारी रहेगा। आपकी उम्मीदें जायज़ हैं, आप मुझसे जुड़े हैं तो उम्मीदें भी जुड़ जाती है। किसी को भूगोल ज़्यादा चाहिए, किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए। कई बच्चों ने यहाँ तक लिखा सर आपकी फैमिली कम हो जाएगी अगर आप नोट्स नहीं देंगे। तो वो मेरी फैमिली हो ही नहीं सकती जो सिर्फ नोट्स के लिए आए हैं। मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ। नोट्स तो किताबों में बहुत है, इधर उधर से भी बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या नहीं मिलता आज के टाइम में, सब कुछ मिलता है। अपनों का प्यार नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिलता है। सब कुछ बिकता है, सब कुछ मिलता है। काश एक दिन आप भी इन बातों को जरूर समझेंगे। चलिएगा पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहले 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनकी बात कर ले। पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का 2011 में प्रतिशत। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है 68.8 और 31.2, पहले का 1 नंबर ऑप्शन है। दूसरे प्रश्न की बात करें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, तीसरा ऑप्शन 17.64। जो बच्चे नए जुड़े हैं बाद में तो कह दूं, हम जो टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट रजिस्टर पर करना होता है। शनिवार को टेस्ट होता है और हर सोमवार को शाम को 4 बजे हम पेपर का सॉल्यूशन करते हैं और आपको मिलान करना होता है। फिर आप अपना नाम, स्कूल का नाम लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उसके नंबर हैं वो शेयर करने होते हैं। नंबर लाइव चैट में नहीं बल्कि कमेंट बॉक्स में शेयर है, वो आपको करने हैं। मैं जरूर उनको अच्छे से रीड करता हूं बाद में। तीसरा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की बात आ रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, तो इसमें सही आंसर है तीसरे का 2 नंबर ऑप्शन केरल। चौथा है, किन दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है 3 नंबर 1951 से 1981। अगला प्रश्न है पांचवा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? सिंपल सा प्रश्न, पांचवें का 4 नंबर 121 करोड़ के आसपास है। छठा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक? बहुत प्यारा प्रश्न है ये छठा। देखिएगा यहाँ इस प्रश्न में ये कहा गया है कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से आपको ये बताना है भी सबसे ज्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है।
नॉर्मली हमें पता है बिहार राज्य की सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ बिहार ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पश्चिम बंगाल है 1029 है, आपको पता है। उत्तर प्रदेश 829 है, केरल 859 है, तमिलनाडु 555 है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो पश्चिम बंगाल हमें पता है 1029 है, तो छठे का सही आंसर हुआ 1 नंबर। 7वें की बात करें, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी, तिब्बती, ओस्टिक, भारतीय आर्य, द्रविड़। आपको पता है भारतीय आर्य 73% है, सबसे ज्यादा है। तो 7वें में 3 नंबर ऑप्शन हो गया। द्रविड़ 20% में, चीनी तिब्बती तो 1% से भी कम है, और 1% से थोड़ा सा ज्यादा ओस्ट्रिक का है। तो इसमें सबसे विशालतम समूह पूछा है, तो भारतीय आर्य हो गया। प्रश्न को सुना करें, बहुत से बच्चे आते हैं, वीडियो आ गया सॉल्यूशन का, लो धनाधन अपना पहले ही सब कुछ लिखा किया, ओके सर बहुत बढ़िया, आप बढ़िया पढ़ाते हो, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट, फला ढिमका पूंछड़ा करके चले जाते हैं। चलो जैसी जिसकी इच्छा है, लेकिन मैं तो चाहता हूं इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ सुन लो दोबारा। मैं तो वैसे ही बहुत कम टाइम लेता हूं, बहुत जल्दी कोशिश रहती है सब क्लियर करने की। पता है मुझे इस बार जो बच्चे मिले हैं थोड़े स्पीडी वाले मिले हैं, सब कुछ फास्ट चाहिए। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित है? तो 8वें का 2 नंबर 22 भाषाएं हैं वो अनुसूचित है। 9वां प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या किस महाद्वीप से अधिक है? तो तीनों ही महाद्वीपों से अधिक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो 9वें का सही आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो गया। और 10वें प्रश्न की बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न में मिस्टेक हो जाती है कई बार। प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या, यानी संख्या पूछी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? और पहला ऑप्शन बिहार है, दूसरा यूपी है। और कई बार जब प्रश्न पढ़ते हैं तो अचानक दिमाग में जनसंख्या घनत्व वाला प्रश्न हावी हो जाता है। ध्यान दीजिए, जनसंख्या घनत्व पूछी है या सिर्फ जनसंख्या, क्योंकि दोनों शब्दों के हिसाब से उत्तर चेंज हो जाता है। जनसंख्या घनत्व पूछते तो बिहार हो जाता, यहाँ सिर्फ जनसंख्या पूछी है तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली स्टेट है वो है यूपी, ऑप्शन नंबर 2। जितने प्रश्न है एक एक नंबर का है प्रत्येक प्रश्न, ये भी अपना जांच लीजिएगा। और अब बात करें एक एक लाइन वाले 1 लाइनर क्वेश्चन है। इसमें 11वां प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो 11वें का सही आंसर बहुत ही सिंपल सा, किसका है? आप लिखेंगे बिहार का है, सिर्फ इतना। और साथ में यह भी पूछा है कितना है, तो वो है 1102। 2 बात पूछी है तो आधे आधे नंबर की बात हो गई, चेक कर लीजिए अपनी कॉपी। 12वां है कि भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है सिक्किम। कितनी जनसंख्या है? 6,07,688 के आसपास है। तो 12वें का उत्तर सही सिक्किम है। 13वां प्रश्न है, भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। 13वां प्रश्न, भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम। जनघनत्व न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, ध्यान दीजिएगा, राज्य नहीं पूछा है। राज्य पूछता तो अरुणाचल प्रदेश होता 17, जिसका आंसर है। यहां पर केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो सही आंसर क्या हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और याद होना चाहिए आपको, अब लगे आप ये भी याद कर लो, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अंडमान निकोबार है, राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछा है आपसे, ध्यान दीजिए। 14वां प्रश्न है कि जनसंख्या के दुगने होने के समय से क्या अभिप्राय है? अच्छा प्रश्न है, परिभाषा के रूप में बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही। सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहिए ऑब्जेक्टिव में आ जाए, 1 लाइनर में आ जाए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गलत हो गया कोई बात नहीं, आपने पेपर दिया ईमानदारी से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 14वां प्रश्न है, जनसंख्या के दुगने होने का समय यानी परिभाषा देनी है, उत्तर क्या लिखोगे? गौर कीजिएगा, आपने लिखा होगा जनसंख्या के दुगने होने का समय से मतलब क्या है? वो है वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर। वर्तमान, हर देश की अपनी वार्षिक वृद्धि दर होती है, भारत की भी है 1.64 के आसपास। तो वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय ही होता है ये। तो वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय,
तो प्रश्न की भाषाई जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय, ये तो प्रश्न में ही आ गया। स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर, वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय है, वो इसकी परिभाषा रहती है। 14वां का हो गया 1 नंबर का। 15वां है, सिंपल सा प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 किस आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है, तो वो है 15 से 29 वर्ष, 15 से 29 वर्ष। 16वां है, भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई है, तो 2015 में बनाई है। दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं, 2015 इसका आंसर हो जाएगा। 16वां है हो गया। 17वां है, सीमांत श्रमिक से क्या आशय है, सीमांत श्रमिक परिभाषा आनी चाहिए। 2 मेन श्रमिकों बात करते हैं, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक तो वो होता है जो 183 दिन से ज्यादा काम करता है, और सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, 183 दिन से कम, या अगर 6 महीने लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने से कम जो काम करता है एक वर्ष में, ये शब्द भी लिखना है। जो व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता है तो उसे सीमांत श्रमिक कहा जाता है। यह 17वें का हो गया। 18वां है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है और कितनी है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में, किस, किन नहीं, किन का मतलब तो एक से ज्यादा हो सकती है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहां एक आपको केंद्र शासित प्रदेश देना है जहां पर श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, और वो है दमन और दीव, दमन व दीव 1 नंबर, और ये इसके अंदर है 49.9%। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की श्रम की सहभागिता दर सबसे अधिक है। एक लिखिए, दोनों लिखिए तो कोई बात नहीं, लेकिन दमन और दीव 49.9% लिखा है, तभी अपने आप को आप 1 नंबर, आधा नंबर दमन दीव का, आधा इसको देना है, वरना काट लीजिएगा नंबर। वैसे 2 नंबर पे दादर नगर हवेली आता है जो 45.7% है। अब की बात नहीं हो रही है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कह दो सर, अब तो इनको मिलाकर 1 कर दिया है, तो ज्यादा ज्ञान मत झाड़िएगा। अब एक बार 19वां प्रश्न है कि श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, हम बार बार बोलते हैं श्रम की सहभागिता दर इस केंद्र शासित प्रदेश की अधिक है, इतनी है, और अगले प्रश्न में श्रम की सहभागिता दर की परिभाषा ही पूछ ली। तो ध्यान दीजिए, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों की, श्रमिकों का मतलब यहां पर मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक है। ध्यान दीजिए, कुल जनसंख्या में कुल श्रमिक लिखो, या कुल मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिकों के प्रतिशत को, मुख्य जनसंख्या में कुल श्रमिकों के प्रतिशत को ही सहभागिता दर कहा जाता है। अभी टोटल पॉपुलेशन में काम करने वाले कितने, काम मतलब मुख्य श्रमिक और सीमांत की यहां पर बात है, ये लिखा है तो सही है। 20वां है कि कृषि जनसंख्या में किसको सम्मिलित किया जाता है। यह भी एक अच्छा प्रश्न है। कृषि जनसंख्या में तो ध्यान दीजिए, कृषक या किसान, एक तो उसको शामिल किया जाता है, दूसरा कृषि मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, कृषि मजदूर, और साथ में उनका परिवार। तो किसान मजदूर और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, ये सारे कृषि जनसंख्या में सम्मिलित होते हैं। तो मेन हो गया कृषक और कृषि मजदूर, साथ में लिखें तो उनके परिवार के सदस्य, तो ये लिखा है तो 1 नंबर। अब आप टीचर की भूमिका में हो, अपनी कॉपी आपने जांची है, प्रश्न उत्तर दोबारा सुने हैं, सुनी हुई चीज भी आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। अब आप अपना टोटल कीजिए, कमेंट के अंदर शेयर कीजिए, और अगला टेस्ट अपने, जैसे कि हर शनिवार को ज्योग्राफी का टेस्ट होता है, तो सैटरडे 4 बजे होगा लेसन 2, सेकंड बुक का दूसरा लेसन माइग्रेशन, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम का है। अच्छे से तैयारी के साथ अगले शनिवार 4 बजे को तैयार रहिएगा, और कल फिर आगे एक वीडियो डेली चलता रहेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात कही है, आपके साथ खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका साथ बना रहे, अपने आप एनर्जी मिलती रहेगी, और प्रॉब्लम्स है वो सब अपने आप दूर हो जाएगी। आता है कभी कभी वक्त
यूं ही जीत जाएंगे। बस जीतने की आदत है और जीत कर जाएंगे। मोटिवेशन आपसे मुझे मिलता ही रहता है। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।